नमस्कार, पंजाब केसरी के कैथल केसरी पेज पर आपका स्वागत है। यहाँ पर किसानों द्वारा चीका चौक पर धरना लगा दिया गया है। आड़तियों द्वारा जहाँ हड़ताल की जा रही है और किसान परेशान हैं, उसी हड़ताल के फलस्वरूप जो है परेशान किसानों के जो ग्रुप हैं वो चीका के शहीद उधम सिंह चौक पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर यह लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परेशान किसानों ने आज चीका के शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगा दिया है और चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे। इस समय की जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सामने से, इस समय किसानों द्वारा प्रशासन व सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, विरोध दर्ज किया जा रहा है, हकों की मांग की जा रही है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद कही जा रही है। और ये चीका के शहीद उधम सिंह चौक पर सीधी तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये गाड़ियाँ ट्रक खड़े करके जाम लगा दिया गया है। पूरी करो। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चीका के शहीद उधम सिंह चौक की ये सामने की तस्वीरें हैं और इस समय लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि चीका के शहीद उधम सिंह चौक पर जो जाम लगा हुआ है, गाड़ियां लगाकर साइडों में जाम लगा दिया गया है। किसानों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है और आपको दिखा रहे हैं चीका के शहीद उधम सिंह चौक से तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से किसानों ने जाम लगाकर विरोध दर्ज करवाया है। और शहीद उधम सिंह चौक से चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये पेहवा रोड की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। और इसके अलावा जो है ये गुहला रोड की तस्वीरें हैं जहां पर इस समय कारें खड़ी हुई हैं, रास्ता रोक दिया गया है। पटियाला रोड पर यह है, ट्रक खड़े करके जाम लगाया हुआ है किसानों द्वारा। पूरे का पूरा इस समय जो जाम है वो पूरा क्षेत्र चारों तरफ से जाम है। गुहला चीका का ये शहीद उधम सिंह चौक एकमात्र चौक है और शहीद उधम सिंह चौक से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों से का लंगर तैयार है, बारी बारी छक लो। किसानों से बातचीत करेंगे। जय भगवान घनघस हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय भगवान, क्या निर्णय लिया गया आज किसानों द्वारा जाम लगाने का? देखिए, जो किसानों ने जाम लगाया आज ये इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारी फसल है, किसान एक बेटे की तरह फसल को पालता है। 6 महीने के बाद जो पककर तैयार हो जाते हैं, जब वो सीजन के समय मंडी में आ जाती है तो उस टाइम ये आड़तियों के द्वारा ही हड़ताल क्यों की जाती है? उसका रीजन ये है कि ये आड़ती एसोसिएशन बड़ा ठग चोर महाचोर है जो सरकार के साथ मिलकर हमारी किसान की फसल को बर्बाद कर रहा है। एक तो ऊपर से परमात्मा की मार पड़ रही है और ऊपर से ये आड़ती चोर एसोसिएशन, आड़ती जितनी भी एसोसिएशन है चोर है, ठग है, किसान की फसल को लूट रहे हैं। जब तक हमारे किसानों की बोली फसल की जीरी का रेट की बोली नहीं की जाती तब तक हमारे किसान यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो कि सेक्रेटरी साहब कल सेक्रेटरी ने कहा था कि हम कल बोली करा देंगे, लेकिन नहीं कराई। ये जानबूझकर ये सेक्रेटरी भी दल है और सरकार एसोसिएशन भी दल है और आड़ती एसोसिएशन भी। देखिए जय भगवान, जो बात है कि आड़तियों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है उसका कई जगह पे विरोध होना शुरू हुआ है। ज्यादातर एक वीडियो जारी हुआ था वो नीसन का था जहां पर किसान धान को वापस उठा रहे हैं उस जगह से, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हम धान को उठाएंगे क्यों? अब हम इतनी मेहनत से हम फसल को पाला है और जगह अगर हमारी फसल यहाँ पर कोड़े के बाद भी हम अपनी दूसरी स्टेट में देखिए गुआंढ लगता है हमारा पंजाब है, हम पंजाब में जाकर बेचेंगे, हम समाना में बेचेंगे। जब हमारी यहाँ नहीं बिकेगी तो हम उठाएंगे एक कदम। क्यों आड़ती सब मिले ठग है, ये चोर नहीं खरीद रहे? क्या इनको 1 महीने पहले नहीं दिखा था? इस सिस्टम सरकार का दिखा था, लेकिन नहीं, ये लूटना चाहते हैं किसान को। पता चला है कि मार्केट कमेटी चीका में कल बीती शाम को एक बैठक हुई थी आड़तियों की, राइस मिल मालिकों की और किसानों की। उसमें क्या निर्णय लिया गया था? देखिए उसमें निर्णय लिया गया था, खुद आड़ती एसोसिएशन के प्रधान ने कहा था कि हम सुबह 10 बजे बोली कराएंगे, लेकिन नहीं, ये अपनी बात से मुकर जाते हैं। ये धोखेबाज लोग हैं और जब तक हमारे को कोई आश्वासन नहीं होगा, जब तक लिखित रूप में नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि हम तब तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जय भगवान, काफी लंबा खिंच गया है ये जो है, एक पहले किसान आंदोलन चला, अब फिर किसानों को पहले भी समस्याएं पेश आई और अब ये एक समस्या और आ गई है कि आड़तियों द्वारा ये धरना दिया गया।
आमरण अनशन पर आज 8 आड़ती बैठ गए हैं करनाल में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं आड़ती, ड्रामेबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमन निरीक्षण किस नाम का है? अरे भाई 13 महीने तो हम इनकी लड़ाई लड़े, मंडी बदले। जिस मंडी को बर्बाद करी थी सरकार, उस मंडी को बचाया किसने? किसानों ने। और आज ये झूठे मारे डोंगेबाजी करके निरीक्षण पे, अरे जो लड़ना था हम किसान के साथ लड़ते उस टाइम 13 महीने बॉर्डर पे। और आज जो किसान की फसल पक्के तैयार होगी, उसको लूटने की इन्होंने एक ड्रामा रचा है सरकार के साथ मिलकर कि किस तरह, क्योंकि सरकार के पास कोई चारा तो चला नहीं, क्योंकि सरकार किसान को मारती है। कैसे मारती है? जब उसका भाव रेट को गिरने के बाद, उसका जब मंडी में फसल आती है, तब सरकार किसानों को लूटती है। अदरवाइज किसान मरने वाला थोड़ी, ये मारते हैं मिलकर आड़ती और सरकार। जी जय भगवान, शुक्रिया। और भी किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे। किसान नेता हैं, भागल से हैं, सुभाष जी, जो किसानों ने जाम लगाने का निर्णय लिया, कल परसों भी जाम लगा दिया था, तो सरकार से कोई नुमाइंदे आए हैं सरकार के, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? सरकार से मार्केट कमेटी के वो सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने परसों भी आश्वासन दिया था, कल भी आश्वासन दिया था कि कल सुबह 10 बजे या तो मंडी की में खरीद शुरू करवा देंगे। नहीं खरीद शुरू हुई तो नोटिस देकर जितने भी आड़ती हैं, क्योंकि ये लड़ाई न तो किसानों की है, न सरकार की है, न व्यापारियों की, ये लड़ाई सरकार के खिलाफ आड़तियों की है। तो इस आड़तियों की लड़ाई में किसान तो फ्री में पिस रहा है, लाखों रुपए का अनाज इसका बर्बाद हो चुका है। कल सेक्रेटरी साहब ने और ZDMO थे इनके बड़े अधिकारी, इन्होंने राइस मिलर एसोसिएशन को बुलाया था, मंडी एसोसिएशन को बुलाया था, आश्वासन दिया था कि अगर 10 बजे तक खरीद ना की तो कल नोटिस जारी करके इनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। लेकिन आज कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मार्केट कमेटी में नहीं पहुंचा। तो नोटिस वगैरह जारी करके फिर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया आज शुरू हो सकती है? हाँ, अभी आश्वासन देके गए हैं कि अभी हम पहले नोटिस जारी करेंगे। अगर उन्होंने हमारे को नोटिस दिखा दिए तो हम कल सुबह 10 बजे तक का समय दिया है कि या तो खरीद शुरू कर दो, नहीं तो इनका लाइसेंस रद्द कर दो। अगर एक काम भी नहीं होता तो फिर आगे का हमारा जो बड़ा प्लान है, कल वो सभी को दिखाई देगा कि किसान क्या कर सकता है। तो वैसे क्या डिसाइड किया गया है किसानों की तरफ से, या अभी गुप्त रखा जाएगा फैसला? फिलहाल रणनीति गुप्त है, डिसाइड हो चुका है, रणनीति गुप्त है, लेकिन धमाका होगा कल को। ये बताते सरकार कभी ये सोचे कि ये किसान कुछ नहीं कर सकते। जब किसान दिल्ली में 13 महीने बैठ सकता है ना, तो यहाँ चीका की तो औकात क्या है, गुलाल का है, किसान बहुत जागरूक है। जी शुक्रिया सुभाष जी। तो ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल किसानों द्वारा अब चेतावनी भी सीधे तौर पर दे दी गई है सरकार को कि एक गुप्त एजेंडा सरकार का जो किसानों ने रखा है, सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई है, वो गुप्त एजेंडा जो है किसानों की तरफ से रखा गया है। और भी किसान हैं। जी क्या नाम है आपका? तेजिंदर पुनिया। तेजेंद्र जी ये बताएं कि जाम काफी लंबे समय से लगा रखा है, गाड़ियां भी रोक रखी हैं चारों तरफ से, कुछ ट्रैफिक जो है डाइवर्ट होके जा भी रहा है, संदेश क्या देना चाहते हैं किसान? किसान की मजबूरी है, किसान क्या करे? सरकार और आड़ती आपस में लुका छिपी खेल रहे हैं, लेकिन किसान पिस रहा है। एक तो भगवान बारिश की मार है, जो मंडियों में आ गई फसल, उस 5 दिन हो गए, कोई पूछा नहीं किसी ने फसल को, पलटी दे दे के वो गर्म हो रही है, जम रही है, फसल खराब हो रही है, तो किसान तो मरा पड़ा है। किसान क्या करे? तो ये ऐन मौके पर जो आड़तियों द्वारा इस तरह की हड़ताल लगभग हर साल होती है, किसी न किसी दौर में ऐसी हड़तालें होती रहती हैं, हम देखते ही हैं कई सालों से। तो जो ये ऐन मौके पर हड़ताल करते हैं, उससे पहले क्यों नहीं करते? ये किसान को साथ लेने की रणनीति है क्या इनकी? यही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं, आड़तियों से भी पूछ रहे हैं कि ये क्या चक्कर है? सरकार करा रही है, ये क्या आड़ती कर रहे हैं? ये इनकी दोनों की मिलीभुगत है आपस में, तो नुकसान किसान का होता है। पिछले एक साल बॉर्डर पे बैठा किसान, जब कोई आड़तियां नहीं उठा, बात तो नहीं की थी ना, बात तो नहीं की थी, पेमेंट का रौला था, पेमेंट अकाउंट में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये तो आड़ती का दिक्कत है, किसान को तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो हमारा साथ देने की बजाय हमसे उल्ट चल रहे हैं। आड़तियों को, किसानों का साथ देना चाहिए, किसानों के साथ मिलकर ही काम चलेगा। निसन से एक वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो कहें तो आपको दिखा भी देंगे। उस वीडियो में किसान अनाज मंडी से धान उठा रहे हैं, धान उठाते हुए कह रहे हैं कि जो भी आड़तियों का लेना देना है वो यहीं समाप्त कर रहे हैं। ऐसी एक वीडियो आई है, वो सच है झूठ है नहीं कहा जा सकता, लेकिन वीडियो ऐसी जरूर आई है। देखो, वो वीडियो के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन जिसकी फसल 5 दिन हो गए कटी पड़ी है, वो क्या करेगा? यहाँ से भी जा रही है पंजाब की मंडी में, बेचनी है, क्या करे किसान? कम भाव में दे रहे हैं, मजबूरी है उनकी। हरियाणा की हड़ताल का फायदा पंजाब इस समय पूरा उठा रहा है। पंजाब के जो बॉर्डर पे पास लगते शहर हैं, वो सारी फसल पंजाब में जा रही है।
तो कम रेट पे जा रही है, किसान का नुकसान हो रहा है हर पासे, क्योंकि वो भी इस बात पे तय है कि यहाँ नहीं बिक रही, यहाँ 100 रुपये भाव कम ले और दिखाओ। मजबूरी में किसान को जाना पड़ रहा है, किसान क्या करे। जी शुक्रिया। देखिए मजबूरी में किसान को पंजाब में अपनी जो फसल है वो बेचनी पड़ रही है। यहाँ से पहली बात तो खर्चा, यहाँ से उठाने का खर्चा, उसके बाद पंजाब बॉर्डर पर ले जाने का खर्चा, और पंजाब में ले जाकर वो धान पौने दामों पर उसे बेचनी पड़ रही है क्योंकि धान खराब हो रही है। किसानों का यहाँ रोष व्यक्त करना जो है जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन जाम लगाने की जो रणनीति तय की गई है उसे उचित भी कहा जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि किसानों द्वारा अपनी मांगे मनवाने के लिए यही रणनीति अपनाई गई है। कुल मिलाकर जो चीका के शहीद ऊधम सिंह चौक की ये तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपकी बात किसान नेता हरदीप बदसूई पे भी करवाएंगे, और अभी किसान नेता हैं जी प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। प्रताप सिंह जी, जो अभी आश्वासन मिला है आप लोगों को अधिकारियों के द्वारा, सुना है मार्केट कमेटी सचिव आए थे, उससे पहले भी आपकी कल शाम मीटिंग हुई है मार्केट कमेटी में, उसको लेकर पूरी बात स्पष्ट करें। कल शाम जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में हमारे दूसरे किसान साथी थे, जैसे कि हरदीप सिंह या बाकी जथेबंदी जो सर छोटू राम के कुछ, या किसान शहीद किसान भगत सिंह की जो जथेबंदी है वो किसान साथी थे। हमारी जथेबंदी की तरफ से तो आज इन्वॉल्वमेंट थी, पहले भी थी पर छोटे स्तर पे थी, आज थोड़ा बड़े स्तर पर हम आए हैं। तो मकसद हमारा एक ही है, सभी जथेबंदियों का, जितनी भी जथेबंदी हैं, कि किसान की फसल की बर्बादी ना हो, क्योंकि एक तो मौसम की बेमौसम की मार पड़ रही है, और दूसरा ये आड़तियों की जो हड़ताल है उसकी मार भी किसानों को लगातार झेलनी पड़ रही है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, कल भी जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि उन्होंने आश्वासन कल भी इनको दिया था कि आज सुबह 10 बजे बोली शुरू हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं आज भी सुबह से काफ़ी बारिश हुई, लेकिन अभी तक मंडी में किसी भी डेयरी के पास कोई भी व्यापारी आड़ती नहीं गया। और दूसरा फिर ये कहते थे कि हम आपके साथ धरने में भी आएंगे, तो आप देख सकते हैं धरने में भी कोई एक आदमी की हाजिरी नहीं है। कोई अपने लेवल पे आया हो वो अलग बात कह सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से कोई भी व्यापारी या आड़ती नहीं आया। तो ये कहा जा सकता है कि व्यापारी अपनी आड़ती जो है अपनी एक तरफ हड़ताल कर रहे हैं, वो अलग रूट पे हैं, और किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अलग रूट पे है। नहीं, ये सीधा कहना तो गलत है, क्योंकि सरकारें हैं, सरकारों की नीतियां यही रहती हैं कि समाज के वर्गों को अलग अलग किया जाए। हमारी इनकी कुछ मांगों से सहमति है, जैसे मंडी बोर्ड को बचाने की है, हम उस मांग का समर्थन करते हैं किसान जथेबंदियां, क्योंकि हम 13 महीने पहले जो लड़ाई लड़ी है वो मंडी बोर्ड को बचाने के लिए थी, क्योंकि तीनों काले कानून मंडी बोर्ड को ही खत्म करने वाले थे। और दूसरा जो टैक्स बढ़ाया गया 1 से 4% किया गया है, जो सेल टैक्स है, उस टैक्स की मार सीधी अस्पष्ट रूप से किसान के ऊपर पड़ने वाली है, क्योंकि व्यापारी अपनी जेब से तो टैक्स देगा नहीं, उसने वो खरीदेगा, जो माल खरीदेगा उसका भाव कम कर देगा, तो किसान को मजबूरन अपनी फसल बेचनी है, तो वो 3% का भी बोझ किसान के ऊपर है सीधा सीधा। किसान की जो फसल सरकार खरीदती है और एक एमएसपी तय है, एमएसपी के ऊपर टैक्स लगना है, उसके नीचे टैक्स या तो किसान मजबूरी में पे करेगा। यदि एक एमएसपी तय है, एमएसपी के बाद सरकार खरीदती है तो सरकार उसका टैक्स दे रही है, और यदि कोई प्राइवेट एजेंसी खरीद रही है तो उसको देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। टैक्स जो ऊपर वाली पे है, सरकार को एक वाजिब रेट पे बढ़ाना चाहिए था, ये नहीं कि आप सीधा 1 से 4% कर दें। तो ये तो दरअसल देखा जाए तो एक सीधी सीधी किसानी के ऊपर मार है। देखा जाए पिछली 12 तारीख की भी जो पंचकुला में भी हमारा आंदोलन हुआ था, उसके पर खासतौर पे बात की थी, सरकार ने आश्वस्त किया था कि ऐसी कोई मार नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार का जो ढीला रवैया है वो आप देख ही रहे हैं। और पिछले दिन 15 अगस्त हमने मनाई है आजादी का अमृत महोत्सव, बीजेपी मोदी जी और खट्टर जी के कहने के अनुसार, और वो आजादी महोत्सव के अनुसार आप देख सकते हैं ये हमारा चाहिए। हमारा आड़ती भाईचारे से कोई विरोध नहीं है, पर हमारी मांग यही है कि किसान की फसल की बर्बादी ना हो, सरकार उसके ऊपर गौर करे। प्रताप सिंह, एक बात यहाँ और तय होती है कि प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि खरीद कल से शुरू हो जाएगी, किसानों की खरीद शुरू हो जानी है। दूसरी तरफ जो करनाल में व्यापारियों ने, जो आड़तियों ने, एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो उस स्थिति में जब हड़ताल ही समाप्त नहीं होगी तो खरीद कहाँ से होगी? ये समस्या तो सरकार और आड़ती एसोसिएशन को मिलकर बैठकर पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि आमरण अनशन करने से भी कोई समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक सरकार से सीधे रूप से आप बात नहीं करोगे तो उस समस्या का कोई समाधान नहीं। हम भी 13 महीने आंदोलन बेशक चला है, लंबा चला है,
तो उस आंदोलन के हमने ये फोकस रखा है कि जो आम जन है, आम जनता है, उसके ऊपर इतना भारी इफेक्ट ना पड़े। अब आरती एसोसिएशन को भी इस चीज का भी गौर करनी चाहिए कि हड़ताल करना उनका हक है, गणतंत्र हक है, वो करनी चाहिए, उनको अपनी मांगों के ऊपर करनी चाहिए। पर उनको ये भी सोचना चाहिए कि इसकी मार किसानी के ऊपर पड़ रही है, वो उसको पहले फोकस करना चाहिए। उनको पहले किसानों की फसल के अंदर खरीद के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसलिए अपनी समस्या उस अनुसार निपटानी चाहिए ताकि समस्या का समाधान भी हो जाए और उनकी मांगे भी जो वाजिब हैं वो पूरी हो जाए। जी जी, शुक्रिया प्रताप जी, धन्यवाद। हरदीप बदसूई हमारे साथ जुड़ेंगे। हरदीप बदसूई, आप बताएं, जो ये आंदोलन चल रहा है, किसानों द्वारा धरना जो दिया जा रहा है, जाम लगा दिया गया, कितना इसको उचित और कितना अनुचित मानते हैं? देखिए, मजबूरी में लगाना पड़ा जाम। किसी को शौक थोड़ी है जाम लगाने का। जब किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही तो उस करके जाम लगाया गया है ताकि खरीद शुरू हो सके। हरदीप, क्या आश्वस्त किया अधिकारियों ने आपको? अधिकारियों ने कहा कि आड़तियों के नोटिस निकाल दिए गए हैं, अगर कल सुबह तक 10 बजे तक धान की खरीद शुरू नहीं होती तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। और हमने भी स्पेशल वार्निंग दिया, यदि शुरू नहीं होती और ना ही आड़तियों के लाइसेंस कैंसिल होते तो 10 बजे के बाद किसान भी बड़ा धमाका करने के लिए मजबूर होंगे। शुक्रिया हरदीप। तो किसान नेता हरदीप बदसूई ने कहा कि किसान भी मजबूर होंगे बड़ा धमाका करने के लिए, और किसानों ने एक रणनीति तय कर ली है। यदि खरीद कल सुबह से शुरू नहीं होती, 24 सितंबर से ये खरीद यदि शुरू नहीं हुई तो किसानों द्वारा सख्त रुख अपनाया जाएगा। यह निर्णय किसानों द्वारा लिया गया है और किसान जो हैं इस समय चीका चौक पर मौजूद हैं, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दलवीर नैन जो हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ, किसान नेता हैं। और दलवीर नैन, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? यह पूरा मामला देखो, व्यापारियों का जो मामला है, व्यापारियों की वजह से ही हमारी ये दुर्दशा हुई है, क्योंकि व्यापारी हड़ताल पर चले गए और किसान की मजबूरी होगी, क्योंकि फसल तो कोई लेता नहीं। कुछ फसल खेतों में सड़ रही है और कुछ जो बची कुछ काट करके लेके आए थे वो मंडी में सड़ रही है। सरकार की हमेशा से नीति होती है कि ये आजकल व्यापारियों को कुछ थोड़ी बहुत ही छेड़छाड़ कर देते हैं, व्यापारी हड़ताल पर चले जाते हैं और इसी वजह से मंडियों में जाम लग जाते हैं। और हमारी जो धान की फसल है, आए वर्ष, ये अकेला इस वर्ष नहीं है, आया वर्ष ऐसे ही उसके रेट कम हो जाते हैं और हमें मजबूरी में थोड़ा थोड़ा करके के कम दामों में, जैसे अब सड़गी 2200 का रेट चल रहा था, अब ये जो खराब हो जाएगी फसल 1500, 1600, 1400 में बिकेगी। इसलिए कि जितनी भी सरकार की नीतियां है वो किसानों के विरोध में ही है, हमेशा किसान विरोध में ही नीति रखते हैं ये। शुक्रिया दलवीर। तो देखिए, ये बताया गया है कि किसानों के विरोध में ही व्यापारी वर्ग और सरकार का एक मिला जुला असर रहता है। हर साल फसलों के भाव गिराने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। ये आरोप भी दलवीर नैन द्वारा लगाए गए हैं। कुल मिला के जो यहाँ की तस्वीरें हैं आपसे साझा कर रहे हैं। ये चीका चौक की तस्वीरें हैं, चीका के शहीद उधम सिंह चौक पर गुल्हा रोड की तस्वीरें सामने देख सकते हैं आप। और इसके अलावा जो है ये पटियाला रोड की सामने की तस्वीरें हैं, और उसके अलावा पेहवा रोड की सामने की तस्वीरें, और ये फिर कैथल रोड की तस्वीरें हैं जहां पर इस समय धरना लगाया हुआ है किसानों ने। किसानों की एक रणनीति है कि इस बार जो फसलों की बेकदरी हो रही है, इस हड़ताल के चलते उस बेकदरी को रोका जाए और जो फसलों को औने पौने दामों पर पंजाब में बेचने को किसान मजबूर है वो बिकने से रोकी जाए ताकि किसान को नुकसान न हो। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहें पंजाब केसरी टीवी पर, कैथल केसरी पेज पर हम इस तरह के अपडेट लगातार आपको देते रहते हैं। खबर को पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को फॉलो करें, पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज आप फॉलो करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। और जब आपको हर अपडेट मिलता रहेगा तो